जापान और चीन की दुश्मनी का रिश्ता 1937 से ही चला आ रहा है। तब जापानी सैनिकों ने चीन के नानजिंग शहर को अपने कब्जे में लिया था और शहर में कत्लेआम शुरू कर दिया था। 1937 में दिसंबर के महीने में शुरू ये कत्लेआम 1938 में मार्च महीने तक चला और जापान ने 1931 में चीन के मंचूरिया में हमला कर दिया। हमले के बाद जापान चीन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता गया। तब से अब तक चीन और जापान के रिश्ते में हमेशा तलखी रही है। साल 2022 में जापान ने अपनी राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया और इसकी वजह चीन को बताया। अब जापान चुपचाप अपने पनडुब्बियों के बेड़े को अपग्रेड कर रहा है और इसकी वजह भी चीन ही है, जो देश के एक हिस्से पर अपना दावा करता है। यूं तो टोक्यो एक शांत देश रहा है, उसमें काम करने की नीति में भी परिवर्तन आ रहा है। चीन की तरफ से मिलती चुनौतियों ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया है। पहले जापान ने अपनी राष्ट्रीय रक्षा नीति में बदलाव किया और अब पनडुब्बियों के बेड़े में बदलाव कर रहा है। एशिया निकई की रिपोर्ट के मुताबिक जापान चुपचाप अपनी पनडुब्बी क्षमता को बढ़ाने में लगा हुआ है। वो अपने बेड़े में कुछ ऐसी पनडुब्बियों को शामिल कर रहा है जो काफ़ी खतरनाक है। इस अपग्रेडेशन के बाद जापान चीन के साथ प्रतिद्वंदिता कर पाएगा। जापान के रक्षा मंत्रालय को नई पनडुब्बी हकुगी मिली है, जिसे कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। जापानी भाषा में हकुगी का मतलब होता है सफ़ेद व्हेल। यह पनडुब्बी ताइगी कैटेगरी की है, जो डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों और लिथियम आयन बैटरी से लैस है। यह पनडुब्बी काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, साथ ही इसे ऑपरेट करना भी आसान है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बिल्कुल किसी हाइब्रिड व्हीकल की तरह काम करता है। यह बैटरी सिस्टम को चार्ज करती है जबकि डीजल से ऑपरेट होती है। एक बार जब पनडुब्बी गहरे पानी में होती है तो ऑपरेशन मोड पर बैटरी पावर पर स्विच कर जाती है। बैटरी से ऑपरेट होते हुए इन पनडुब्बियों का इंजन जरा भी आवाज़ नहीं करता, जबकि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को अपने रिएक्टर को स्विच ऑफ नहीं कर पाती हैं। इस क्षमता को जापान की पारंपरिक पनडुब्बियों के साथ मिलाया गया है। इस क्षमता के बाद जापान पनडुब्बियों के मामले में चीन से एक कदम आगे हो गया है। अमेरिकी विशेषज्ञों की माने तो ये ताकतवर पनडुब्बियां संभावित ताइवान संकट में पूर्वी चीन सागर की रक्षा करने में सक्षम होगी। साथ ही अगर प्रशांत महासागर में चीन कोई हरकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जापान की नई पनडुब्बियां चीनी जहाज़ों को समंदर में कहीं भी गश्त करने से रोक पाएंगी। इसकी एक वजह अब जापान की सेनाएं अमेरिकी सेनाओं की ओर और ज़्यादा मददगार साबित होंगी। जापान इस समय दुनिया का वह इकलौता देश है जिसकी सेनाओं के पास लिथियम आयन बैटरी वाली पनडुब्बियां हैं। वर्तमान समय में जापान के पास 4 पनडुब्बियां हैं, इसमें से 2 ताइगी कैटेगरी की और 2 सोरसु क्लास की हैं। इन पनडुब्बियों के इंजन लिथियम आयन बैटरीज से चलते हैं। क्योटो स्थित बैटरी प्रोवाइडर जीएस यूशा की माने तो लिथियम आयन बैटरी लीड एसिड बैटरी की तुलना में तेजी से रिचार्ज होती हैं, जिसमें डिस्चार्ज रेट और ऊर्जा की क्षमता भी ज़्यादा होती है। साथ ही यह बैटरीज लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं। इस पनडुब्बी की कुल उत्पादन लागत करीब 72 बिलियन येन यानी $550 मिलियन थी। जापान की 22 पनडुब्बियों में से हुकुगी हिरोशिमा स्थित मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के क्योर नेवल बेस में शामिल होंगी। यह पनडुब्बी वाशियो कैटेगरी की पनडुब्बी ओयाशियो की जगह लेंगी। इस पनडुब्बी को जापान ने 25 साल बाद रिटायर कर दिया है। जापान की यह नई पनडुब्बी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चीन की नज़रें अब लिथियम आयन बैटरीज वाली पनडुब्बियों पर हैं।